हिंदुस्तान की रूहानी तारीख में सूफियाई किराम वो रोशन चिराग हैं जिनकी लौ आज भी दिलों को जोड़ती है, नफरत के अंधेरों को मिटाती है और इंसान को इंसान के करीब लाती है। सूफियत का पैगाम ज़ात, मजहब और फ़िरक़ों की हदबंदी से आज़ाद होकर मोहब्बत, खिदमत और आजिज़ी की बात करता है। इन्हीं दरवेश सिफ़त हस्तियों की यादगारें आज भी दरगाहों की सूरत में इस सरजमीन पर अमन, सुकून और रूहानी हम आहंगी का इस्तारा बनी हुई हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में वाक़ा हज़रत सईद शाह जमालुद्दीन सुल्तान शम्सुल आरफीन रहमतुल्लाह अलैह की 763 साल कदीम दरगाह भी इसी सूफी रवायत की एक जिंदा मिसाल है, जहां अकीदत सिर्फ एक मजहब तक महदूद नहीं बल्कि हर दिल की सदा बनकर गूंजती है। और ये दरगाह यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये 763 साल से मौजूद है। 763 साल पहले सरकार का ने पर्दा फरमाया था और दिल्ली में पर्दा फरमाया था। आपका दफीना भी वहाँ दिल्ली में ही हुआ था, लेकिन आपकी कब्र से आवाज़ आया करती थी हुब्बे वतन कूल, और ये तकरीबन लोग बताते हैं 100 साल तक आवाज़ आती रही। फिर जाके वहाँ के बादशाह और उलमाओं ने जब ये देखा कि इस कब्र से आवाज़ आती है कि हुब्बे वतन कोल, तो इन्हें वहाँ से निकलवाया गया और फिर उसके बाद अलीगढ़ लाया गया। ये करामत आपसे वहाँ ज़ाहिर हुई, और वैसे तो आपकी सैकड़ों करामतें हैं यहाँ रोज़ होती हैं। यहाँ इस दरगाह में दरबार शरीफ में जो है आसिफ ज़दा जो जादू, सिफलीम, शयातीन, जिन्नात, मसान, चौकियों के जो मरीज़ होते हैं जिन पर भूत प्रेत भी आते हैं, उन लोगों का इलाज होता है। और यहाँ सैकड़ों मरीज़ आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग यहाँ आते हैं, और यहाँ बड़ा भाईचारे का पैगाम दिया जाता है, और यहाँ से सब लोग फैज़याब होकर जाते हैं। सब लोगों को शिफा भी हासिल होती है। शाह जमाल अलीगढ़ में वाक़ा इस तारीख़ी दरगाह पर हर जुमेरात अक़ीदतमंदों का हजूम खुद गवाही देता है कि रूहानी कशिश सदियों के फासले मिटा देती है। यहाँ हिंदू और मुसलमान एक ही दर पर सर झुकाते हैं, एक ही फ़ज़ा में सुकून तलाश करते हैं और एक ही उम्मीद के साथ दुआ मांगते हैं। अक़ीदतमंदों का मानना है कि इस दरगाह पर आकर दिल को सुकून, जहन को इत्मीनान और रूह को करार नसीब होता है। यहाँ मांगी गई दुआओं को कबूलियत की खुशबू मिलती है और दिलों में ये यकीन मजबूत होता है कि सच्ची नियत के साथ मांगी गई फरियाद कभी रद्द नहीं होती। यही वजह है कि ये दरगाह महज इबादतगाह नहीं बल्कि बाहमी एहतराम और मुश्तरका अक़ीदत का मरकज़ बन चुकी है। यहाँ पे मैं पिछले 41 दिन से हूँ, महीना हो गया है मुझे लगभग। तो पहली दफ़ा मैं आया था, बुलावा आया था मुझे, ख्वाब में बशारत हुई थी, तब मैं आया था यहाँ पर। तो आने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा फैज़ पहुँचा है। हालत मेरी ऐसी थी कि बिल्कुल ये समझ लीजिए आप वेंटिलेटर वाली हालत थी। किस तरह की मान्यता है यहाँ की? मान्यता ये है कि सभी धर्मों के लोग यहाँ आते हैं और अपनी अपनी ख्वाहिश और अपनी अपनी जो उनकी उम्मीदें होती हैं वो यहाँ पे एक दरख्वास्त की तरह लगा कर चले जाते हैं, और ऊपर वाला जो भी उनको जिनको भी मानते हैं उससे भी दरख्वास्त लगाते हैं, फिर इनके ज़रिए दरख्वास्त लगाते हैं। तो वो ये पाते हैं कि कुछ दिन में उनकी जो है जल्दी से जल्दी पूरी हो जाती है मनोकामना। इस दरगाह की सबसे नुमायां और दिल को छू लेने वाली हकीकत ये है कि यहाँ अकीदत की कोई सरहद नहीं। हिंदू हों या मुसलमान, सब एक ही आस्ताने पर सर झुकाते हैं।
एक ही सुकून की तलाश में एक ही दुआ के साथ यहाँ आने वाले अकीदतमंद कहते हैं कि इस दरगाह की फजा में एक ऐसा रूहानी सुकून है जो दिल के बोझ हल्के कर देता है और इंसान को अंदर से मजबूत बना देता है। यह आस्ताना सदियों से भाईचारे, मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम देता आया है, जहां मजहब, जात और शनाख्त की दीवारें खुद ब खुद गिर जाती हैं। अकीदतमंदों का मानना है कि जो भी सच्चे दिल से यहाँ आता है वो खाली हाथ नहीं लौटता, बल्कि दिल में इत्मीनान और रूह में ताजगी लेकर जाता है। यही वजह है कि ये दरगाह आज भी हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब की एक जिंदा अलामत बनकर खड़ी है। चार 5 साल हो गए यहाँ से आता, यहाँ बहुत फायदा मिलता है और सबको मिलता है यहाँ पे फायदा, सब मनोकामना पूरी होती है। तुमने कब से आना शुरू किया, क्यों किया? हमारी घरवाली की तबीयत सही नहीं थी तो किसी ने बताया दरगाह पे ले जाओ, तो जब से सही है बहुत फायदा है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सब हिंदू मुस्लिम सब आते हैं यहाँ पर। किस तरह का माहौल रहता है? बहुत अच्छा माहौल है यहाँ का। दरगाह के गदी नशीन नवीद इकबाल सुल्तानी के मुताबिक हजरत सईद शाह जमालुद्दीन सुल्तान शमसुल आरफीन रहमतुल्लाह अलैह ने तकरीबन 763 बरस कबल दिल्ली में पर्दा फरमाया था। रवायत है कि आपके मज़ार से एक तवील अरसे तक आवाज़ आती रही, जिसे उस दौर के उल्मा और अहले इक़्तिदार ने एक रूहानी इशारा समझा। बादज़ां आपके जसद खाकी को अलीगढ़ मुंतकिल किया गया, जहां आज ये दरगाह कायम है। ये मकाम न सिर्फ रूहानी फैज़ का सर चश्मा है, बल्कि यहाँ भाईचारे, मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम मुसलसल आम किया जाता है। मकामी लोगों का मानना है कि यहाँ हर मजहब और हर तबके के लोग फैज़याब होकर लौटते हैं और यही इस दरगाह की असल पहचान है। मैं यहीं अलीगढ़ से आती हूँ और मुझे चक्कर की बात थी, अब मुझे बहुत सुकून मिलता है। 5-6 महीने हो गए आते आते और मेरे घर में सुख शांति है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सब आते हैं, हिंदू भी मुस्लिम भी सब आते हैं। कैसा लगता है? अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। 763 बरस गुजर जाने के बावजूद हजरत सईद शाह जमालुद्दीन सुल्तान शमसुल आरफीन रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह आज भी जिंदा रवायत की तरह सांस लेती है। ये मकाम इस बात की गवाही है कि सूफी फिक्र वक्त की कैद में नहीं सिमटती। जब मजहबी तफरीक खबरों की जीनत बनती है, तब अलीगढ़ की ये दरगाह खामोशी से ये पैगाम देती है कि मोहब्बत, अकीदत और इंसानियत वो जुबानें हैं जिन्हें हर दिल समझता है। यही हिंदुस्तान की सूफी रवायत है, यही इस सरजमीन की असल पहचान है। गैरियत के पर्दे एक बार फिर उठा दें, बिछड़ों को फिर मिला दें, नक्शे दुई मिटा दें। सूनी पड़ी हुई है मुद्दत से दिल की बस्ती, सूनी पड़ी है मुद्दत से दिल की बस्ती। एक नया शवाला इस देश में बना दें। शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है, शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है। धरती के बासियों की मकती प्रीत में है।